चलिए आज की क्लास में डिस्कस करते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। अब यहां पे देखिए हम लोग इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर को कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जानेंगे ये एंगल बाइसेक्टर ये होता क्या है। जैसे देखिए यहां पे मेरे पास यहां पे दो लाइन मेरे पास है। एक लाइन को L1 ले लेते हैं एंड एक दूसरे लाइन को L2 ले लेते हैं। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 कुल मिलाकर के 4 एंगल का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अपोजिट एंगल ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, और ये एंगल भी इक्वल होगा। तो यहां पे हमको चाहिए एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन चाहिए, यानी कि एक एंगल ये हो गया और जो लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा वही इसको भी करेगा क्योंकि दोनों सेम है। अब हमको चाहिए इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर का इक्वेशन चाहिए। सही है, चलिए देखिए। तो यहां पे इसके बाइसेक्टर को हम लोग, एक बाइसेक्टर ये हो गया और ध्यान दीजिएगा एक बाइसेक्टर ये हो गया। ये बाइसेक्टर को हम लोग B1 ले लेते हैं और ये बाइसेक्टर को कितना ले लेते हैं, B2 ले लेते हैं। अब यहां पे एक बाइसेक्टर B1 एंड दूसरा बाइसेक्टर B2 हो गया, यानी कि आपके पास ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। अब हमको इस B1 का और B2 का इक्वेशन चाहिए। सही है, देखिए यहां पे अब जैसे कि L1 हो गया, इसका इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 का वैल्यू 0, और ये L2 हो गया, इसका इक्वेशन ले लेते हैं A2x प्लस क्या ले लेते हैं B2y प्लस क्या ले लेते हैं C2 का वैल्यू 0। ये मेरे पास दो इक्वेशन हो गया। और जब दोनों इक्वेशन दो लाइन के इक्वेशन हो गया, जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा, जो एंगल बनेगा, इंटरसेक्ट करने के बाद जो एंगल बनेगा उसका बाइसेक्टर चाहिए, यानी कि हमको B1 और B2 का इक्वेशन चाहिए। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि ये एंगल इक्वल है, और यहां पे कोई पॉइंट यदि आप P लेते हैं, अल्फा बीटा लेते हैं, अब यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं PN। तो ये परपेंडिकुलर दोनों क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहां पे हम लोग यहां पे ले लेते हैं PM बराबर, यानी कि PM बराबर, और या नहीं तो PN इक्वल टू कितना होगा आपके पास, PM होगा। अब PN का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट अल्फा बीटा, तो ये क्या बनेगा आपके पास, आपको हम पहले बता चुके हैं A1x, तो x का जगह पर अल्फा कितना हो जाएगा, ये A1 अल्फा। देखिए A1x यानी कि A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, यहां पर मोड, और फिर से कितना A2 अल्फा प्लस B2 बीटा प्लस C2, और यहां पे क्या बनेगा A2 स्क्वायर, और क्या बनेगा B2 स्क्वायर। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो मोड है, मॉडुलस को यहां से क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो जैसे ही मॉडुलस को ओपन करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मॉडुलस को ओपन करेंगे, देखिए ये आपके पास L2 हो गया, L2, और L2 का वैल्यू कितना है आपके पास, ध्यान से देखिएगा A2x B2y C2 का वैल्यू 0। अब जैसे ही मोड को ब्रेक कीजिएगा, ओपन कीजिएगा, आप जानते हो
कि मॉड ऑफ एक्स और मॉड ऑफ वाई इक्वल होता है तो एक्स का वैल्यू क्या लेते हैं, प्लस माइनस वाई लेते हैं। तो यहां पे देखिए क्या होगा, a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का वैल्यू क्या बनेगा, प्लस माइनस a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस क्या करेंगे हम लोग c2 एंड होल बाई क्या करेंगे a2 स्क्वायर प्लस क्या करेंगे b2 स्क्वायर करेंगे। अब ये अल्फा बीटा इक्वेशन है, अल्फा बीटा में इक्वेशन है, तो लोकस के लिए क्या करते हैं, एक अल्फा की जगह पे एक्स ले लेते हैं और बीटा की जगह पर क्या करते हैं हम लोग वाई ले लेते हैं। तो ये आपके पास a1x प्लस क्या बनेगा b1y प्लस क्या बनेगा c1 और यहां पे क्या बनेगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। अब यहां पे क्या बनेगा a2x प्लस क्या बनेगा b2y प्लस क्या बनेगा c2 और यहां पे क्या बनेगा a2 स्क्वायर प्लस क्या बनेगा b2 स्क्वायर। यहां से दो इक्वेशन बनेगा, ध्यान से देखिएगा, यहां से दो इक्वेशन बनेगा। तो एक यहां पे बाइसेक्टर का इक्वेशन भी दो बन रहा है, तो एक बाइसेक्टर b1 और एक बाइसेक्टर b2 निकलेगा। तो इस फॉर्मूला का यूज करके जब आपके पास दो इक्वेशन रहे और जब दो इक्वेशन है और दोनों जब इंटरसेक्ट करेगा तो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन चाहिए, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। सही है। अब इसमें देखना है कि यहां पे दो इक्वेशन हो गया, तो b1 का इक्वेशन कौन सा होगा और यहां पे b2 का इक्वेशन कौन सा होगा, b1 का इक्वेशन कौन सा होगा और b2 का इक्वेशन कौन सा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब b1 का इक्वेशन कौन होगा और b2 का इक्वेशन कौन होगा। इसके लिए देखिए, इसके लिए यहां पे ये जो एंगल है, ये एंगल अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे एक एंगल या तो एक्यूट होगा या तो एक एंगल क्या होगा ऑब्टूज होगा। ये आपके पास एक्यूट, तो ये ऑब्टूज हो गया, ये ऑब्टूज एंगल, तो ये क्या बनेगा एक्यूट एंगल बनेगा। तो यहां पे हमको हेडिंग डालेंगे इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। तो दोनों में से कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और कौन सा ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर होगा। तो इसी के बेसिस पर मेरे पास बन जाएगा b1 और b2, b1 बाइसेक्टर और b2 बाइसेक्टर। तो हम लोग चलेंगे यहां पे, ये तो हो गया बाइसेक्टर की इक्वेशन। अब देखिए यहां से अब चलिए यहां पे हम लोग देखेंगे, अब देखिए, अब यहां पे हम लोग देखेंगे ऑब्टूज एंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर अब हमको देखना पे है कौन सा एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करेगा एंड कौन सा ऑब्टूज एंगल को बाइसेक्ट करेगा। सही है। देखिए, तो यहां पे हम लोग क्या देखते हैं, दो लाइन, तो यहां पे देखना है कि दो बाइसेक्टर आपके पास, ध्यान से देखिएगा। तो इसका इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 का वैल्यू 0 और एक लाइन ये, और एक लाइन आपके पास ये है, एक बाइसेक्टर b1 और एक बाइसेक्टर b2 और इस लाइन के इक्वेशन a2x b2y प्लस c2 का वैल्यू 0। अब आपको देखना है ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा या ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए प्रोसेस क्या कहता है। देखिए, ये एंगल पता है और ये बाइसेक्टर, दोनों में से कोई एक बाइसेक्टर के ले लीजिए। ये एंगल पता है और ये इक्वेशन पता है, ये इक्वेशन पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, आप ये दोनों के बीच के एंगल निकाल लो, ये दोनों के बीच के एंगल निकाल लो। तो आप निकाल सकते हो tan थीटा
M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 इंटू M2 का इस्तेमाल करके ये एंगल को निकाल सकते हैं। बाय द वे ये एंगल, ठीक है, ये एंगल 45 से कम होगा, ये एंगल 45 से कम होगा, तो ये टोटल एंगल किससे कम हो जाएगा? 90 से कम हो जाएगा। तो जब ये एंगल 45 से कम होगा तो टोटल एंगल 90 से कम हो जाएगा, तो कौन सा बन गया आपके पास? तो ये आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो गया। और यदि ये एंगल, ठीक है, ये एंगल 45 से ज्यादा होगा, 45 से ज्यादा होगा, ये टोटल भी क्या हो गया? 45 से ज्यादा हो जाएगा। ये क्या बन गया आपके पास? ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर हो गया। सही है। चलिए इसी के एनालिसिस पर, सही है, इसी के एनालिसिस पर हम लोग डायरेक्ट एक रूल निकालते हैं और उसी के रूल के बेसिस पर, क्योंकि ये एंगल निकालने के बाद थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक रूल निकालते हैं, है ना, एक रूल है, उसी पर हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा एंड कौन सा ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर होगा। सही है। देखिए तो सबसे पहला काम क्या करना है, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर निकाल लेना है। तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्या जानते हैं हम लोग? ध्यान से देखिएगा, a1x प्लस क्या जानते हैं? b1y प्लस c1, और यहां पे क्या जानते हैं? a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, प्लस माइनस क्या जानते हैं यहां पे बताइए? a2x b2y प्लस क्या जानते हैं? c2 जानते हैं, और यहां पे क्या जानते हैं? a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये तो हम लोग इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर को यहां से, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर को यहां से निकाल लेंगे। यहां पे दो इक्वेशन, एक पॉजिटिव लेने के बाद इक्वेशन बनेगा और एक नेगेटिव लेने के बाद इक्वेशन बनेगा। तो इसमें से देखना है कि कौन सा इक्वेशन एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करेगा और कौन सा लाइन ऑब्टूज एंगल को बाइसेक्ट करेगा। इसके लिए रूल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए देखिए रूल क्या कहता है, सबसे पहला काम क्या कीजिए आप, मेक ये जो कांस्टेंट है C1 C2, ये जो कांस्टेंट है C1 C2, C1 एंड C2, मेक C1 C2 एज पॉजिटिव। ये जो आपको C1 एंड C2 रहेगा उसको क्या करना है, आपको पॉजिटिव बना लेना है। नेगेटिव रहेगा, जैसे यहां के -2 रहेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करके C1 C2 को पॉजिटिव कर देना है। इसके बाद दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा कंडीशन डिसाइड करेगा, कंडीशन देखिए, ये कंडीशन हो गया, ये ऑब्टूज एंगल हो गया बाइसेक्टर, और ये क्या हो गया, ये आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो आप क्या करोगे, a1 a2 प्लस b1 b2 का वैल्यू निकाल लोगे। सही है, a1 a2 प्लस b1 b2 का वैल्यू निकाल लोगे। किसका वैल्यू निकालोगे? b1 b2 का वैल्यू निकाल लोगे। अब यहां पर देखिए a1 a2 b1 b2 का वैल्यू निकाल लेना है। सही है। अब देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव होगा या तो ये वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। दो ही बात हो सकता है, या तो पॉजिटिव बनेगा या तो नेगेटिव बनेगा। तो जब a1 a2 प्लस b1 b2 का वैल्यू पॉजिटिव बनेगा तो यहां से जो पॉजिटिव साइन लेकर के इक्वेशन बनेगा, कौन सा पॉजिटिव साइन लेकर के इक्वेशन बनेगा, वो क्या देगा हमको, ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर देगा। और नेगेटिव साइन लेने के बाद जो इक्वेशन आएगा वो क्या देगा आपको, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा, जो आपको एंगल बिटवीन ये बाइसेक्टर और ये लाइन का इक्वेशन निकालने के बाद उसी के एनालिसिस पर हम लोग ये आपका रूल है आपके पास। सही है। चलिए अब यदि a1 a2 b1 b2 का वैल्यू नेगेटिव आता है तो यहां से नेगेटिव साइन लेने पर जो इक्वेशन आएगा वो आपको देगा ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर देगा, एंड पॉजिटिव साइन लेकर के जो इक्वेशन आएगा वही आपको क्या देगा, ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर देगा। सॉरी, नेगेटिव साइन लेने पर जो इक्वेशन आएगा वो आपको ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर देगा, और पॉजिटिव साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन लेने पर जो इक्वेशन आएगा वो आपको क्या देगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा। सही है। अब देखिए यदि बाय द वे आपके पास यहां पे देखिएगा यदि a1 a2 प्लस b1 b2 का वैल्यू कितना आ जाता है, 0,
तो क्या होगा, दोनों लाइन क्या होगा, दोनों लाइन क्या होगा, देन लाइन्स आर, देन लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बात समझ में आया? कैसे, देखिए अब यदि इसका स्लोप निकालते हैं, इसका स्लोप -a1/b1 और इसका स्लोप कितना होगा बताइए, -a2/b2। जब दोनों परपेंडिकुलर होगा तो क्या लीजिएगा, m2 का वैल्यू -1, तो कितना बनेगा आपके पास, देखिए -a1/b1 -a2/b2 का वैल्यू कितना बनेगा, -1, माइनस प्लस प्लस, a1 a2 का वैल्यू माइनस में b1 b2, तो फाइनली आपके पास a1 a2 प्लस b1 b2 का वैल्यू कितना आ गया, 0। देख लीजिए, सही है। तो यहां से हम लोग इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर को यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। तो लिखिए फटाफट, अब देखिए, अब आपके पास एक कंडीशन है इसमें, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग द पॉइंट अल्फा बीटा। पहले देखिए इस चीज को समझिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो गलती हमको नहीं करना है। देखिए यहां पे दो है ना, ये आपके पास L1 a1x प्लस कितना हो गया, b1y और प्लस c1 का वैल्यू 0। इसको हम लोग L2 ले लेते हैं, क्या हो गया ये a2x प्लस b2y प्लस c2 का वैल्यू 0 हो गया, सही है। ये कितना हो गया, c2 का वैल्यू 0 हो गया। देखिए यहां पे दो बाइसेक्टर आपके पास है, एक बाइसेक्टर ये, तो एक बाइसेक्टर को b1 और एक बाइसेक्टर को क्या ले लिए, b2। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये बाइसेक्टर b1 b2 निकाल लिए और ये जो पॉइंट अल्फा बीटा तो दोनों में से रख देते हैं, जिसको सेटिस्फाइड कर गया तो ठीक है, नहीं कर गया तो नहीं ठीक है। तो ऐसे नहीं कर रहा है इसका। देखिए ये जो आपको दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग द पॉइंट अल्फा बीटा, मतलब यहां पर देखिए ये जो बाइसेक्टर आपके पास है, ये जो एंगल बाइसेक्टर है, तो अब आपको देखना है ये अल्फा बीटा यहां पर होगा, अल्फा बीटा यहां पर होगा या अल्फा बीटा यहां पर होगा, कहां पे, मतलब इसमें से देखिए, ध्यान से देखिएगा, इधर यहां पे अल्फा बीटा होगा या देखिएगा यहां पे अल्फा बीटा होगा। ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट पर अल्फा बीटा होगा, ये पॉइंट पर अल्फा बीटा होगा, आपको ये देखना है आपको, ठीक है। इस रीजन में आपका अल्फा बीटा होगा या ये वाला रीजन में अल्फा बीटा होगा, आपको ये पता करना है, सही है। चलिए, तो इसके लिए हमको करना क्या है, ये जो अल्फा बीटा है, ठीक है, तो L1 पर अल्फा बीटा, यानी कि इसमें अल्फा बीटा को रख करके, ये भी एक एनालिसिस करके, ये आपके पास एक मेथड है, तो यहां पर भी क्या करते हैं, अल्फा बीटा पर इसका वैल्यू निकाल लेते हैं और अल्फा बीटा पर इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, सही है। देखिए रूल क्या कहता है, रूल इसका कहता है, ध्यान से देखिएगा, रूल कहता है L1 अल्फा बीटा इनटू L2 अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी कि ये सबसे पहले क्या करेंगे, क्या होगा आपके पास, देखिएगा ये निकाल लेते हैं, यानी कि ये वैल्यू निकाल लेते हैं एट L1 अल्फा बीटा, यानी क्या हो गया, A1 अल्फा प्लस क्या हो गया, B1 बीटा प्लस C1, और L2 पर निकालेंगे तो क्या बन गया, A2 अल्फा B2 बीटा प्लस क्या हो गया, C2। तो ये दोनों वैल्यू को पहले क्या करना है, निकाल लेना है, ये दोनों वैल्यू को पहले क्या करना है, निकाल लेना है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पे दो बातें हो सकती हैं, L1 अल्फा बीटा इनटू L2 अल्फा बीटा, या तो ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा, या तो ये वैल्यू क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव या तो नेगेटिव बनेगा, या तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। तो बाइसेक्टर के इक्वेशन क्या जानते हैं हम लोग, a1x प्लस b1y प्लस c1, और यहां पे क्या होता है, a1 स्क्वायर
B1 स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा, ये A2x प्लस क्या होगा B2y प्लस C2, और यहां पे क्या होगा A2a स्क्वायर B2a स्क्वायर होगा। यहां पे दो इक्वेशन बनेगा, एक बार पॉजिटिव लेने के बाद, एक बार निगेटिव लेने के बाद। तो जब एट अल्फा बीटा पर L1 का वैल्यू और अल्फा बीटा पर L2 का वैल्यू दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तो यहां से पॉजिटिव साइन लेने पर जो इक्वेशन आएगा, पॉजिटिव साइन लेने पर जो इक्वेशन आएगा प्लस C1, और यहां पे क्या बन गया A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, ठीक है। A2x प्लस क्या बनेगा B2y प्लस C2। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो यहां से पॉजिटिव साइन लेने पर जो इक्वेशन आएगा है ना, वो इक्वेशन क्या करेगा, वहां पे क्या करेगा, अल्फा बीटा क्या करेगा, उस रीजन में आपका कंटेन करेगा। और यदि नेगेटिव साइन आ जाता है तो यहां से नेगेटिव साइन लेने पर, नेगेटिव साइन लेने पर, समझ में आ रही बात, नेगेटिव साइन लेने पर यहां पे नेगेटिव साइन लेने पर जो इक्वेशन आएगा, सही है, ये कितना बनेगा आपके पास A2 स्क्वायर प्लस क्या बनेगा B2 स्क्वायर। नेगेटिव साइन लेने पर जो इक्वेशन बनेगा है ना, उस रीजन में क्या करेगा, कौन सा पॉइंट होगा, अल्फा बीटा होगा। आई बात समझ में। अब इसी में देखिए एक और बातें आएगी आपके पास, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग द पॉइंट ओरिजिन, कंटेनिंग द पॉइंट क्या आएगा, ओरिजिन आएगा। देखिएगा कंटेनिंग द पॉइंट 0 0, कंटेनिंग द पॉइंट कितना आएगा 0 0 आएगा। तो देखिए कंटेनिंग द पॉइंट 0 0 के लिए क्या करना है आपको, कंटेनिंग द पॉइंट 0 0। अब देखिए इसको हटा दीजिए, यानी कि ऑरिजिन किधर होगा, आपको देखना है कि ऑरिजिन किधर होगा, ऑरिजिन इधर होगा या इधर होगा। तो ये इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर तो निकालिएगा आप, ध्यान से देखिएगा। ये तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर हो गया। देखिए और इसके बाद क्या करना है, आप यहां से रूल में आप लिखिएगा, सबसे पहले काम क्या कीजिएगा, ये जो C1 C2 है, मेक C1 एंड C2 एज पॉजिटिव, ठीक है। C1 C2 का सबसे पहले क्या कीजिए, पॉजिटिव ले लीजिए, और यहां से जो बाइसेक्टर बनेगा तो यहां पे एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव लेंगे, तो पॉजिटिव साइन लेकर के जो इक्वेशन बनेगा, ठीक है, पॉजिटिव साइन लेकर के जो इक्वेशन बनेगा वही क्या होगा, ये क्या बन गया A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, और यहां से क्या बनेगा A2x प्लस क्या बनेगा अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस क्या बनेगा B2 स्क्वायर बनेगा। तो ये क्या देगा, बाइसेक्टर कंटेनिंग द पॉइंट ऑरिजिन, यानी कि 0 0। तो यहां से इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर देखे हैं, तो कौन सा इक्वेशन एक्यूट बाइसेक्टर होगा और कौन सा ऑब्टूज बाइसेक्टर होगा। फिर से क्या देखे हम लोग, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग द पॉइंट अल्फा बीटा देखे हैं, और फिर से आपसे देखे हैं इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग द पॉइंट ऑरिजिन को देखे हैं। अब चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं।